चुका है। दिक्कत यह है कि आप वोटर को बेवकूफ समझते हैं। आप समझते हैं कि जिस तरीके से 70 साल आप सत्ता में रहे, न इफ न बट, आप गरीबी हटाओ करते रहे। अब जब वोटर को समझ में आया है कि गरीबी हटाओ वाकई में कैसे किया जाता है, कैसे उनको मिशन मोड पर उज्ज्वला गैस से लेकर हर घर जल से लेकर प्रधानमंत्री आवास से लेकर मुफ्त इलाज से लेकर ये सारी चीजें दी जाती है, अब जनता को जब समझ में आया है कि गरीबी उन्मूलन वाकई में क्या होता है और रिकॉर्ड समय में 25 करोड़ लोगों को कैसे बाहर लाया जाता है, तो आपको दिक्कत हो रही है। चलिए, लोगों को अब समझ में आ रहा है कि विकास कैसे होता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है और उसी का नतीजा ये आंकड़ों में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। संजीव सिंह कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। संजीव भाई, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इन रिएक्शंस का जवाब। संजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? संजीव जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही, बिल्कुल आ रही है। सवाल यह है कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है मतलब बीजेपी पर, बीजेपी का कहना है कि आप लोगों की खुद की जमीन खिसक गई है और एक संदेह करने की एक ऐसी आदत पड़ गई है कि आपकी हार होती है तो लोकतंत्र की हार होती है आपकी, और यदि आप जीतते हैं तब लोकतंत्र जीतता है, और यदि ये जीतते हैं तो लोकतंत्र खतरे में है। इसका क्या करें? मुझे लगता है कि 10 सालों में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का एक तरह से उसकी हत्या की गई है, उसका एक जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी और पूरे दुनिया के लोगों ने देखा कि चंडीगढ़ में 8 वोट पार करते कैसे भारतीय जनता पार्टी के मेयर के चुनाव में, आपने वहां चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में पूरे देश ने देखा। तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि जब आप देखिए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी सीधे की गई, सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट है, ये कांग्रेस की नहीं है। तो आज जो सूरत हाल है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल क्यों न खड़े हों? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब का ट्वीट पढ़िए, जो फॉर्म 17C के तहत जो जानकारी दी गई है वो ईवीएम के बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीपैट की जानकारी से सुमेल नहीं खाता, मेल नहीं खाता। यानी जिस पे वोटिंग हुई थी उस ईमेल से वो जो नंबर दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा। तो सवाल जो खड़े हो रहे हैं, तो इसलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई क्यों है। और घबराई अगर न रहती तो पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो नहीं बता पाती। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पूरे देश को बताया, क्योंकि बिल्कुल और जनता हमारे पे विश्वास कर रही है। चाहे हम युवा के न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे नारी न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे किसान न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे श्रमिक न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे भागीदारी न्याय की बात कर रहे हैं, हमारी 25 गारंटियों पे देश विश्वास कर रहा है। और ये अभी शुरुआती रुझान है, हमें पूरा उम्मीद है और डंके की चोट। चलिए, शुरुआती रुझान में आप 201 तो पहुंच गए हैं साहब, बहुत पीछे नहीं है अभी। 291 इनका है एनडीए का, तो आपका भी 201 है, तो लोकतंत्र तो ठीक ही ठाक होगा इस वक्त। देखिए, कुछ चैनलों पे 270 प्लस चल रहा है, आपके यहाँ 201 चल रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान ये इंडिया गठबंधन की उस मजबूती को बता रहा है कि जो हम जनता के बीच में जाकर के अपने मुद्दे पे चर्चा की। हमने कहीं अनर्गल चर्चा नहीं की। एक हेट स्पीच बता दीजिए कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं ने दी हो, चाहे माननीय खड़गे जी हो, माननीय राहुल गांधी जी हो, माननीय प्रियंका जी हो, एक हेड स्पीच नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हेड स्पीचेस को लेकर के चुनाव आयोग पे हमने जाकर शिकायत की, क्या हुआ? तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव भर किसी भी नैरेटिव को अपने खड़ा नहीं कर सकी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मीट से लेकर के मुजरा तक, मुजरा से लेकर के आते आते पूरे देश के सामने। चलिए, आते हैं आपके पास प्रतिभा सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ मौजूद है। प्रतिभा जी, रुझानों में कहीं ना कहीं एनडीए के पीछे पीछे चल रहा है, हालांकि थोड़ा डिफरेंस जरूर है, थोड़ा रास्ता और तय करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। लेकिन शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो आपका रिएक्शन, जेडीयू का रिएक्शन? देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है देश में, राष्ट्र हित में, लोगों के हित में, तो हमें पूरा भरोसा है कि जनता का समर्थन हमें मिल रहा है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए को कहीं और जितने भी हमारे घटक दल हैं उसके अलावे हमें कहीं कुछ ताक झांक करने की आवश्यकता नहीं है। भाई, हमने इतना काम किया, उस काम पर हमें भरोसा है कि जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। ये रुझान है